क्लर्कों पर मनोहर सख्ती, तहसीलदार करेंगे रजिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका, मैं हूं कायनात अंसारी। हड़ताल पर चल रहे क्लर्कों को हरियाणा सरकार ने बड़ा झटका दिया है। नो वर्क नो पे का फरमान जारी करने के बाद सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। कह सकते हैं मनोहर सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सरकार का यह कदम कोड़ में खाच का भी काम कर सकता है, यानी सरकार और लिपिकों के बीच बने गतिरोध को बढ़ा भी सकता है या वेतनमान बढ़ाने की मांग पर अड़े लिपिकों की हड़ताल को बेअसर भी कर सकता है। 5 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे लिपिकों को मनाने में असफल रहने के बाद हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नो वर्क नो पे का आदेश जारी करने के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। हड़ताल के चलते बंद पड़े रजिस्ट्री के काम दोबारा शुरू हो सके, इसके लिए सरकार रजिस्ट्री के काम में लिपिक की भूमिका अब खत्म करने जा रही है। अब जमीन की रजिस्ट्री का काम सीधे तहसीलदार करेंगे। रजिस्ट्री का आवेदन सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसके लिए सरकार ने सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। तहसीलों में इस्तेमाल होने वाले वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए इससे क्लर्कों का लॉगिन हटा दिया गया है। हड़ताल के बाद से क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत बेनतीजा रही। क्लर्क वर्तमान में 19,200 रुपए का मासिक वेतन ले रहे हैं। तीसरी बैठक में सरकार की तरफ से 21,700 रुपए का मासिक वेतन क्लर्क एसोसिएशन को ऑफर किया गया था, लेकिन एसोसिएशन ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया और 35,400 रुपए वेतनमान की मांग पर अड़े रहे। सरकार के हालिया फैसले के बाद क्लर्क एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से हड़ताल में साथ देने की अपील की है। अब सवाल उठता है कि क्या तहसीलदार क्लर्कों के साथ जाएंगे या अपना कर्तव्य निभाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री का जो काम तहसीलदारों को सौंपा गया है, क्या उसे ठीक से निभा पाएंगे। हड़ताल का सरकार ने ढूंढ लिया है तोड़ या क्लर्क हड़ताल लेने वाली है नया मोड़। सवाल आपका में करेंगे आज इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं जरूरी सवालों पर एक नजर। क्लर्कों की हड़ताल जारी, मनोहर करेंगे सुनवाई। तहसीलदार करेंगे लिपिकों का काम, हड़ताल का निकला समाधान। रजिस्ट्री करेंगे तहसीलदार, क्या और बढ़ेगी तकरार। लिपिकों ने मांगा 7, तहसीलदार जाएंगे 7। तो क्लर्कों की हड़ताल पिछले 27 दिन से लगातार जारी है और अब एक और बड़ा और कड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है। रजिस्ट्री के काम में क्लर्कों की भूमिका को खत्म करते हुए तहसीलदारों को यह जिम्मा सौंप दिया गया है। चलिए नंबर प्लेट आपको दिखा देते हैं। नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस हड़ताल को लेकर और सरकार के इस नए कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्लर्कों की मांग कितनी वाजिब है या लगता है कि गैर वाजिब है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या सरकार किसी और तरीके से भी इस हड़ताल को खत्म करने का हल निकालने के बारे में अब सोचेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अब जिस तरीके से लगातार क्लर्कों को लेकर और इस हड़ताल को लेकर सख्ती बरती जा रही है, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार जो है अब बात सुनने के मूड में नहीं है। क्लर्कों को ही अपनी बात से पीछे हटना होगा। क्या ऐसा होने वाला है? क्या क्लर्क अपनी बात से 2 कदम पीछे हटेंगे और बीच के रास्ते पर जाएंगे? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण अत्रे और राज्य उप प्रधान जो है काउस के हमारे साथ जुड़े हैं चितरंजन साहू। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं चितरंजन साहू आपसे सवाल करना चाहूंगी। सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है, यहाँ पर क्या तोड़ है सरकार के इस यहाँ पर जो वार का है, क्या जवाब देंगे अब कर्मचारी? सरकार का जो नकारात्मक रवैया है, इससे साफ लगता है सिर्फ एक रजिस्ट्री ही ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ है। और रजिस्ट्री ये नहीं है भी कोई आम आदमी है वो सारे रजिस्ट्री के काम करवाते हैं। काम बहुत से रुके हुए हैं। सरकार सिर्फ अपने रिवेन्यू की तरफ ध्यान दे रही है, ना कि जनता की परेशानी की तरफ। जनता परेशान है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और सरकार को भी पता है। सरकार अगर इसका सकारात्मक हल चाहती है तो वार्ता करे,
और हमारी जो जायज मांग है उसको माने, हम जाके काम चितरंजन करेंगे। जी, वार्ता तो हो चुकी है ना, 3 बार वार्ता की गई है सरकार की ओर से, लेकिन हर बार कर्मचारियों की ओर से ही एक जैसा ही रुख यहाँ पर देखने को मिला है। वो अपनी मांग से पीछे हटने को ही तैयार नहीं है, जबकि सरकार ने मैम सिर्फ कई ऑफर दिए। सरकार सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। आज तक हमें यह नहीं बताया गया कि हमारी जो मांग है, हमने 35,400 की जो मांग रखी हुई है सरकार के सामने, वो हमारी नाजायज कैसे है। सरकार इस चीज का जवाब दे दे, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। कभी कहते हैं पंजाब के बराबर ले लो, कभी कहते हैं हिमाचल में कम दे रहे हैं, कभी कहते हैं यूपी में ज्यादा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं क्वालिफिकेशन कम है। ये सारी चीजें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। रियलिटी वो है, हमने एक ही चीज सरकार के सामने रखी है, जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है। पे ग्रेड सिर्फ क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करती है, नेचर ऑफ वर्क है, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजें उसमें 10 पॉइंट होते हैं, वो हमने सरकार के सामने रखे हुए हैं। भी आप सर इसके आधार पे हमें बताइए हमारा 35,400 क्यों नहीं बनता है। आज तक सरकार ने, किसी भी सरकार के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने आज तक इस चीज का जवाब नहीं दिया है। ना हमें मीटिंग में इस चीज का जवाब दिया गया है, ना मीडिया के सामने इस चीज का जवाब आया है। बस सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। भी किसी तरीके से इस आंदोलन को लंबा खींचकर और जनता को हमारे खिलाफ भड़काया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के सामने भी हमने सच्चाई पेश कर दी है, मीडिया के माध्यम से सच्चाई जनता के बीच में जा चुकी है। भी हमारी मांग कितनी जायज है, हमारी मांग बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। हम कोई झूठी या कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं। हमने लेकिन बिल्कुल लेकिन सरकार ने भी तो तथ्यों के साथ आपसे बात की है ना, कि अभी जो हरियाणा सरकार दे रही है और अब जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया था, जिसमें 21,700 रुपए करने की बात की गई थी, उसके हिसाब से तो ज्यादा ही हो जाएगा फिर वेतनमान। मैम वही मैं कह रहा हूँ, सरकार तो सिर्फ ये कह रही है भी आपकी जो मांग है वो बिल्कुल नाजायज है, और बाकी ऐसी कोई तथ्य हमारे सामने मीटिंग में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ये लगे भी हाँ सरकार तथ्यों के आधार पे काम कर रही है। सरकार कभी कह रही है हमारे पास बजट नहीं है, 4 दिन बाद मुख्यमंत्री महोदय का बयान आता है कि हरियाणा के पास बजट की कोई कमी नहीं है। तो ये चीजें है ना, हमारी मांग से सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारे तथ्य रखे हैं, तीनों मीटिंग में अभी तक तथ्यों से आधारित कोई बातचीत हुई ही नहीं है, सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग में हमने ये कहा जी आपने एमपीएसडब्ल्यू को दिया, आपने नर्सिस को दिया, आपने एनएचएम कर्मचारियों को दिया। तो सरकार की तरफ से जो सरकार के प्रतिनिधि वहां पे मीटिंग में बैठे हैं, वो ये कहते हैं भी वो हमारी गलती हो गई। तो मैम उनके वो गलती नहीं है, उनका जायज बनता था, सरकार ने दिया है, हमारा भी बिल्कुल जायज बनता है, सरकार हमें चलिए ठीक है, अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। अत्रे जी, यहाँ पर जो चितरंजन साहू हमारे साथ बैठे हुए हैं, राज्य प्रधान हैं कॉस के, उनका कहना है कि सरकार जो है कोई तर्क नहीं दे पा रही है उनकी मांग को खारिज करने के लिए, और इधर उधर बात को सिर्फ घुमाया जा रहा है, आंदोलन को लंबा सरकार खिंचवा रही है ताकि जनता के बीच क्लर्क्स की जो छवि है वो और खराब हो जाए। और क्लर्क तो चाहते हैं काम करना, हड़ताल खत्म करना, लेकिन सरकार ही ऐसा नहीं चाह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि हमारे जो क्लर्क साथी हैं वो छवि की चिंता ना करें, क्योंकि वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। आमतौर पे पॉलिटिक्स के अंदर इमेज का बहुत विषय रहता था। ठीक है, आप प्रदेश सरकार में क्लर्क हैं, आपने एक मांग रखी है, अब ये कहते हैं कि सरकार तथ्य पे बात नहीं कर। अब कायनात जी, मैं आपको बताता हूं कि सरकार तथ्य पे बात नहीं कर रही है, क्लर्क बंधु तथ्य पे आना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कहते हैं सरकार हठधर्मी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हठधर्मिता कौन कर रहा है। पहली बात ये कहते हैं कि साहब जो नेचर ऑफ वर्क है ना, उसको आप कंसीडर कीजिए, क्वालिफिकेशन को कंसीडर मत कीजिए। अभी आपके सामने चितरंजन जी ये बात कह रहे थे। अगर क्वालिफिकेशन को कंसीडर नहीं करना तो किसी भी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप भी जानते हैं कि आपकी नौकरी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10+2 यानी कि +2 है, लेकिन आप तुलना करते हैं उनके साथ जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो पे ग्रेड है 19,900 है। सरकार जब आपको यह बताती है वार्ता के दौरान, देखिए आप भी जानते हैं जब वार्ता होती है तो सारे तथ्यों पे चर्चा की जाती है। पहली बात तो सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाया, क्लर्क मित्रों को बुलाया कि आइए बात कीजिए, बात करके इसका कोई हल निकालते, और एक बार नहीं 3 बार बात की। तीसरी बार बात के बाद भी ये कहा कि हम आगे भी बात करने के लिए तैयार है। पहला तो सकारात्मकता सरकार की ये है। बीच में मत बोलिए भाई, बीच में कमेंट्री मत कीजिए। दूसरी बात,
आपको जब सरकार ये बताती है कि आपका पे ग्रेड 19,900 है, पंजाब में भी पे ग्रेड 19,900 है। जब आपको ये बताया जाता है कि हिमाचल में पे ग्रेड 20,200 है, राजस्थान में 20,800 है, यूपी में 21,700 है, तो हम ऐसा करते हैं, हम यूपी के बराबर आपका पे ग्रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप लेवल 2 पे हैं, हम आपको लेवल 2 से लेवल 3 पे ले जाते हैं। लेकिन क्लर्क मित्र कहां आके जिद करते हैं कि हम पंजाब के पे ग्रेड की चर्चा नहीं करेंगे, हम राजस्थान के पे ग्रेड की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें लेवल 2 से सीधा लेवल 6 पे ले जाओ। अब कायनात जी ये निर्णय आपके दर्शक करेंगे, आप करेंगे कि हठधर्मी कौन है, कौन हठधर्मिता दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब क्लर्क साथी, इनका रिकॉर्ड में जो प्रोफाइल है वो डायरी डिस्पैच है, उसके अंदर एक तो देखिए मैं मानता हूं कि पहले के उसमें उसको रिव्यू किया जाना चाहिए था, क्योंकि क्लर्क साथी डायरी डिस्पैच डाक के अलावा भी काम करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन कभी किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरकार ने वार्ता की तो सरकार ने इस तरफ इनकी बात सुनी और इसके ऊपर फोकस किया। ये सरकार की अगली सकारात्मकता। अब सरकार आपको लेवल 2 से लेवल 3 पे ले जाने के लिए तैयार है, उसके बावजूद आप अगर एक हठधर्मिता पकड़ लेते हैं कि साहब हमें ये मंजूर नहीं है, सरकार आपको आसपास के पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा पे ग्रेड वाले राज्य के बराबर ले जाने के लिए तैयार है, उसके बाद आप हठधर्मिता करते हैं, तो हठधर्मिता का फैसला तो अब आपके दर्शक करेंगे। चलिए ठीक है चितरंजन जी, इन तमाम बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम जुड़े हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी मैम, खाली मैं एक सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हायर स्टडी करने वाले बच्चों के लिए पीजी पर जीएसटी लगा दिया। जब गवर्नमेंट को किसी सरकार से कुछ लेना देना नहीं समझ में आता है, वो हमारे ऊपर तो टैक्स लगा देती है और उनसे वसूल करना है उनको, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। जब हम कोई काम करेंगे, हमको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाएंगे। और जब बढ़ाने का काम आता है तो क्लर्कों की और आदमियों की बढ़ाने की कोई बात के लिए वार्ता करेंगे, और जब अपना बढ़वाना होता है मानदेय तो जाके तुरंत पास करवा लेते हैं, इनका बढ़ गया। अच्छा एक और मजे की बात देखिए, इनको जो भत्ता सरकारी नौकरी से मिलता है उसके ऊपर जो लेते हैं ये वो 20 लाख से ऊपर पड़ता है एक एक आदमी के ऊपर में। घर की सेवा जो लेते हैं, ये गाड़ियों की जो सेवा लेते हैं, एयर कंडीशन बिजलियों की जो सेवा लेते हैं, वो सोचिए एक एक मिनिस्टर के ऊपर, और हमारे पीएम से लेके नीचे सीएम से लेके नीचे तक अधिकारियों पर कितना खर्चा गवर्नमेंट जो देती है, ये बोल के कि प्रोटोकॉल है, फलाना है, जिकड़ा है, ये हमारे ही तो पैसे जाते हैं। और जो हमारी तनख्वाह की बात आती है तो ये इतनी लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। आज पीजी पर जीएसटी लेने की दरकार क्या, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? सोचने की चीज है। सरकार हर चीज पर जीएसटी लगाती जा रही है, ये नहीं सोचती है कि हमको भी उनको कुछ वापस देना है, लेकिन देने के नाम पर दिखाती है हम हवाई अड्डे बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम तालाब बना रहे हैं, और उसके बाद हमारे पीएम साहब घूमने के लिए 10,000 करोड़ की प्लेन में घूमने के लिए जा रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़ी है, ये देश चलता है क्या? चलिए बहुत शुक्रिया प्रेम, ठीक है आपने जो बात यहाँ पर रखी है हम बिल्कुल उसका मतलब जो है वो समझ गए हैं, आपका जो भाव था वो भी हम यहाँ पर समझ गए हैं। चितरंजन जी, यहाँ पर जो बातें प्रवीण अत्रे जी ने कही वो कह रहे हैं कि तर्कसंगत बात यहाँ पर जो है क्लर्क एसोसिएशन की ओर से नहीं की जा रही है, वही यहाँ पर तथ्यों पर बात करने के लिए राजी नहीं है। 2 की जगह वो लगातार 6 पायदान ऊपर छलांग लगाना चाहते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मैं इसका डिटेल में रिप्लाई देता हूं। एक बात तो माननीय प्रवीण अत्रे जी ने मानी है कि क्लर्क सिर्फ डायरी डिस्पैच का काम नहीं करते, यह चीज इन्होंने मानी है। मैं इस बात में इनका स्वागत करता हूं। बिल्कुल इन्होंने जायज बात मानी है। हम बिल्कुल डायरी डिस्पैच का नहीं, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चलो इनको पता चल गई। नंबर 2, इन्होंने एक क्वालिफिकेशन वाली बात कही। इन्होंने कहा भी जिन कैटेगरी को हमसे ज्यादा दिया जा रहा है, मैं 1957 की बात करता हूँ। 1957 में जेबीटी, एमपीएसडब्ल्यू, डिप्टी रेंजर, जूनियर इंजीनियर, ये सारे क्लर्क से नीचे हुआ करते थे। इनकी जो पे स्केल है वो क्लर्क से नीचे हुआ करता था। 1979 में क्लर्क का पे स्केल जो स्केल टू स्केल 6 पे कमीशन में रिवाइज होना था वो नहीं हुआ, और इन कैटेगरियों का बढ़ता गया, क्लर्क का इन्होंने नहीं बढ़ाया। आज ये बाकी कैटेगरी सारी 35,400 एफपीएल 6 में है, क्लर्क 19,900 में है। इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं। जेबीटी की जो क्वालिफिकेशन है 10+2 प्लस जेबीटी का डिप्लोमा है। जो जूनियर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा है।
MPSW की जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2+ 1 साल का जो MPSW का डिप्लोमा होता है, ये चीज है। क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है 10+2+ में SETC का डिप्लोमा होता है। इसकी गाइडलाइन चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने 7/11/2013 को जारी की गई थी। उसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर दी गई है कि क्लर्क को अपॉइंटमेंट के बाद ये SETC का टेस्ट पास करना होगा, जिसमें पहला टेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, वो पास करना होता है। उसके बाद एक इंग्लिश या हिंदी का टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर वो टेस्ट हम पास नहीं करते हैं तो ना तो हमारा एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, ना ACP लगती है, ना हमें प्रमोशन मिलता है। उसमें अगर हमें एग्जाम्पशन चाहिए तो हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो M.Tech कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस या BCA कंप्यूटर साइंस या O लेवल का आर्ट्रोन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के मामले में हम किसी से नीचे नहीं है। अगली बात मैं बताना चाहूंगा, जो 10th एक लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th है मैम, सिर्फ 10th है वो क्वालिफिकेशन। ग्रुप C की पोस्ट है, उसका पे स्केल FPL 4 25,400 है। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट है, उसका जो वो भी मैट्रिक पास है, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। उनका जो पे स्केल है 2800 GP, FPL लेवल 5 29,200 है, जो 7th पे कमीशन की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वालिफिकेशन एक सिर्फ आधार नहीं है। जैसे प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि जो आपका काम है वो डायरी डिस्पैच नहीं है, आप और भी काम करते हो, तो बिल्कुल सर हम उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं भी। हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप हमारा समीक्षा कीजिए। मैम एक बात और मैं सारी चीज डिटेल में बताना चाहूंगा। अब जो अन्य राज्यों के उदाहरण की बात आई, OSD महोदय ने बयान दिया भी यूपी में 21,700 दिया जा रहा है, वो हम लागू करने की बात कर रहे हैं। मैम वो बात अधूरी थी। यूपी में 2 साल पहले जो अपॉइंटमेंट होती है 2 साल के लिए 21,700 है, तीसरे साल वो बढ़ के 30,500 हो जाता है। सेम इसी प्रकार हिमाचल तो में ये बात आपने रखी क्या? जब आप मीटिंग में बैठे थे आपने इस बात को आगे मीटिंग में अदर स्टेट की बात हुई ही नहीं। मीटिंग में क्या होता है इस चीज तो का ये मैं बात कहां से आ गई तो, कि 21,700 का प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से रखा गया? ये तो कहा जा रहा है सरकार की ओर से। 21,700 का सिर्फ प्रस्ताव रखा था। OSD महोदय और जो मीटिंग में जो अधिकारी महोदय वहां थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था भी हम आपका सिर्फ एक लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 35,400 कर देंगे तो 1.5 लाख कर्मचारी और है, उनका भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। जिस कर्मचारी का वो काम कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी लेना। देखिए पहली बात क्या है कायनात, देखिए कायनात, पहली बात ये है चितरंजन जी ने मुझे लगता है कि वार्ता करने का इनको बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि इन्होंने बड़ा स्मार्टली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू ज्वाइन द जॉब है उसको अटैच कर दिया फॉर प्रमोशन। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या है। मैं प्रमोशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पहले नौकरी ज्वाइनिंग की बात कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जेई का आप सब जानते हैं टेक्निकल पोस्ट है, जेई की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने खुद ही बता दिया। दूसरा नियम कायदे, अत्रे जी नियम कायदे तो सरकार ही तय करेगी ना कि ज्वाइनिंग पर कितना होना चाहिए, और उसके बाद अगर काम करते करते आपको इतना साल का अरसा गुजर गया है उसके बाद आपका पे स्केल कितना होना चाहिए। देखिए जो सर्विस रूल्स है वो पहले से डिफाइंड है। मैं आपको बताता हूँ, सर्विस रूल्स जो है पहले से डिफाइंड है, क्राइटेरियाज डिफाइंड है। हमारे साथ हो क्या रहा है, जैसे अभी जो दर्शक बात कर रहे थे उन्होंने बीच में एक ऐसी बात की, मुझे लगता है कि जवाब में उसको भी साथ ले लेता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सिलेक्टिव और इलेक्टिव दोनों क्राइटेरिया, दोनों का जो श्रेणियां हैं उसके अंदर एक अंतर रखा। आज लोग जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सिलेक्टिव और इलेक्टिव के अंतर को, उनको वो आज ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमारे संविधान निर्माता जो है वो ना समझ थे, उनको इस बात की समझ नहीं थी कि सिलेक्टिव क्या होता है और इलेक्टिव क्या होता है। तुरंत एक तर्क दे दिया जाता है कि साहब ये लोग अपनी तो तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, साहब इनको तो ये फैसिलिटीज मिलती हैं, साहब इनको तो ये मिलता है। साहब सिलेक्टिव और इलेक्टिव के अंतर को तो आपको समझना पड़ेगा। आज कोई भी बात करता है तो एक विधायक के साथ तुलना करना, हालांकि मैं इस हक में नहीं हूं, लेकिन ये बात भी समझनी पड़ेगी कि विधायक इलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव नहीं होता। वो 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उस अंतर को हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और जो हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे संविधान निर्माता बहुत काबिल थे, इसलिए भारत का जो संविधान है दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है।
तो सवाल खड़ा करने से पहले चीजों के ठीक है, अंतर को एक समझना पड़ेगा। अंतिम मैं आप लेकिन हम दोनों की नहीं समझ प्रतिक्रिया रहे हैं। चाहूंगी कि ये जो अब मामला है, ये जो हड़ताल है, आखिर कब तक यूं ही चलने वाली है? क्या दोनों ही देखिए- पक्ष जो है अपनी अपनी बात पर इसी तरह से अड़े रहेंगे या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा? सबसे पहले चितरंजन जी, जल्दी से। मैम, हमने हमारे फैक्ट रख दिए हैं। मीटिंग में सरकार बुलाएगी, हम पॉजिटिव रवैये के साथ जाएंगे। वो आगे मीटिंग में सरकार ने देखना है। आगे वो आगे कोई हमारे मीटिंग प्रस्तावित है आपकी? अभी तक कोई प्रस्तावित नहीं ठीक है। है। पिछली अत्रे मीटिंग में जी। यह कहा गया था अभी बुधवार तक आपकी मीटिंग करेंगे। वो जैसे ही मैसेज आएगा हम बिल्कुल मीटिंग में जाने के लिए तैयार है। 21,700 कतई मंजूर नहीं है मैम। ठीक है, अत्रे जी जल्दी से। देखिए, क्या ऐसा है कि सरकार दोबारा से बुलाएगी बातचीत के लिए? क्योंकि फैसला अब नहीं, एक और ले लिया गया है यहाँ पर क्लर्कों को ही लेकर के। जो तीसरे दौर की वार्ता हुई थी उसी टाइम हमारे जो क्लर्क मित्र हैं इनको ये बता दिया गया था कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं 21,700 प्लस 1 मोर बेनिफिट, जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया। चितरंजन जी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन और मुझे लगता है मुझे भी नहीं करना सिर्फ चाहिए। जानकारी बतौर कहा गया था, ऐसा कोई जी, प्रस्ताव रखा ही नहीं गया था यहाँ तो पर। इनको विचार करने के लिए कहा है कि आप अपने जो हमारा सरकार का प्रस्ताव है उस पर एक बार विचार ठीक है। कीजिए, उस पर मंथन कीजिए और उसके बाद अगर ये चाहेंगे सरकार तो ये बुलाएगी वार्ता या के लिए आ सकते हैं। फिर जो क्लरिकल एसोसिएशन है उसे ही यहाँ पर सरकार को इन्फॉर्म करना होगा कि हम बातचीत के लिए आना चाहते हैं? देखिए, ये आगे एक बार आत्म मंथन करके, चिंतन करके, उस प्रस्ताव पे विचार करके सरकार को तो जानकारी देंगे ना कि हमने ठीक है, आपके तो प्रस्ताव सरकार पे न्योता विचार कर भेजती लिया। है या फिर इंतजार में रहती है कि क्लरिकल एसोसिएशन की तरफ से कोई सूचना यहाँ पर दी जाए कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और फिर एक टेबल पर बैठ करके बातचीत हो और ये हड़ताल खत्म हो? अभी फिलहाल इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो करीबन 1 महीना यहाँ पर कह सकते हैं कि होने वाला है जल्द ही यहाँ पर इस क्लर्क हड़ताल को। क्लर्क जो है अपने वेतनमान की बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि जो मांग यहां पर वेतनमान बढ़ोतरी की क्लर्क कर रहे हैं वो जो है लॉजिकल नहीं है, वो उस तरीके से पूरी नहीं की जा सकती जिस तरीके से अभी क्लर्क चाहते हैं। लिहाजा अभी वक्त कितना लगने वाला है इस हड़ताल को खत्म होने में, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन क्लर्क जो है मानते हैं या नहीं मानते हैं अपने वेतनमान में बढ़ोतरी की बात, वो इसी तरह से बरकरार रखते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर विचार करते हैं, कि देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।